पुलिस कैसे बिकती है और कैसे झूठा रोल प्ले करती है जब भी SC/ST के मुकदमे आए तो ये लिख कर देते हैं कमीशन को कि हाई कोर्ट में मुद्दा हार चुकी हूं, मैं पार्लियामेंट कमेटी से हार चुकी हूं। इस लड़ाई में ना ही पुलिस बचेगी और इसके अंदर प्रिंसिपल के साथ साथ जितने भी लोग हैं सर, सब के सब भागीदारी जो इसमें है जितने भी लेवल तक, मैं जहां तक जा सकती हूँ सर जाऊंगी। मोदी जी है ना, मोदी जी देश नहीं है, वो किसी पार्टी के एक इंसान है और देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, विच मीन्स प्रधान सेवक। ये कि मेरा मैटर जो है कोर्ट से भी रद्द हो चुका है, कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी रद्द हो चुका है, झूठ, पहला झूठ, दूसरा पार्लियामेंट्री कमेटी से भी रद्द हो चुका है और तीसरा SC कमीशन से भी रद्द हो चुका है। पुलिस इंक्वायरी करती है और इंक्वायरी भी कैसे करती है, सिर्फ सर एक ही पक्ष की, वो उसको पूछती है जो कॉलेज के प्रिंसिपल है, जो वो कहती है वो भर के सबूत जो भी लिखकर न्यूज़पेपर में भी छपवा देते हैं और कोर्ट में भी जमा कर देते हैं। मेरे साथ इस समय देश की सबसे बड़ी वोकल प्रवक्ता, शोषित वंचित समाज की आवाज उठाने वाली और सरकार से लगातार सवाल पूछने वाली और इस देश की ताकतवर बहुजन बेटी जो कॉलेज में प्रोफेसर थी, जिनको अपनी नौकरी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि प्रोफेसर थी। इनकी बातों से मनुवादी, जातिवादी और ब्राह्मणवादियों के पेट में दर्द हो रहा था और डॉक्टर रितु को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन न ये डरी है न झुकी है, लगातार उस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से और कानूनी तरीके से लड़ रही हैं। डॉक्टर रितु, क्या अपडेट है? अपडेट सर यही है कि अभी जो पुलिस ने झूठी बयानबाजी करके सेशन कोर्ट से रिलीफ ले लिया था कि मतलब सोचिए आप, देश में लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में मत लीजिए, कि पुलिस अपना, जब भी सरकार से बात करो तो वो कहते हैं कि पुलिस अपना काम ढंग से कर रही है। अगर पुलिस ने अपना काम ढंग से किया होता तो जिनके ऊपर, जो मेरी कॉलेज की प्रिंसिपल है डॉक्टर सविता रॉय, वो कभी भी सेशन कोर्ट से एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर केस नहीं जीत पाती। हुआ क्या है कि जब पुलिस ने एट्रोसिटीज करी और झूठे जो सबूत उन्होंने कोर्ट में जमा किए, उसी के आधार पे उन्होंने, अभी तक मेरा मैटर जो इस पार्लियामेंट्री कमेटी में है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, SC कमीशन में जो मैटर है पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि जब चेयरमैन नहीं थे मैंने तब मैटर वहां पे डाला था, तो उन्होंने कहा कि जब चेयरमैन आएंगे तब सुना जाएगा। और पुलिस जो रिपोर्ट अपनी तरफ से देती है कोर्ट में, वो कहती है कि मेरा मैटर जो है कोर्ट से भी रद्द हो चुका है, कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी रद्द हो चुका है, झूठ, पहला झूठ, दूसरा पार्लियामेंट्री कमेटी से भी रद्द हो चुका है और तीसरा SC कमीशन से भी रद्द हो चुका है। तीनों जगह से इतना बड़ा झूठ पुलिस कोर्ट में देती है और रिलीफ मिल जाता है उनको। और जब मैं SC कमीशन में जाकर वो रिपोर्ट, पुलिस ने कहा कहां से मामला रद्द हो चुका है? पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ SC एंड ST और SC कमीशन और दूसरा हाई कोर्ट से। ये पुलिस ने कहा दिया, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, लिखित में दिया है, अगर आप चाहेंगे तो मैं तो क्या इसको लेकर आप लोग हाई कोर्ट अपील कर रहे हैं? अभी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं। और मैंने SC कमीशन को भी यही कहा, मैं भी SC कमीशन में थोड़े दिन पहले मिलकर आई थी और मैंने अपनी पुरानी फाइल खुलवाई और मैंने ये सारे दस्तावेज जो थे जाकर कमीशन में दिए और उन्हें ये कहा कि ये जो चीज है अब आपको इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि कमीशन का नाम लेके, गलत नाम लेकर उन्होंने जाकर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से रिलीफ ले लिया और ये कहकर कि मेरा मैटर, तो क्योंकि जाहिर सी बात है कोर्ट भी देखेगा कि जहां कमीशन ने भी इनकी बात नहीं सुनी, जो कि इन्हीं के लिए बना है, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ SC एंड ST, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी में 21 के करीब मेंबर्स हैं हमारे, उन्होंने भी बात नहीं सुनी, तो जाहिर सी बात है किसी को भी ये लगेगा। तो ये गलत बयानबाजी करके पुलिस ने, क्योंकि पुलिस ने, पहली बात है जब हम पुलिस के पास कोई भी, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि जब भी कोई भी SC ST का मुकदमा होता है, एट्रोसिटीज का, आप जब भी पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस का फर्ज बनता है इमीडिएट आपके उस केस पे FIR लॉन्च करे। पुलिस ने वो कंप्लेन मेरी रजिस्टर नहीं करी, इंस्टेड कंप्लेन रजिस्टर करने के बावजूद सेक्शन 18 ये कहता है कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं कर सकते, आप किसी भी तरीके की इंक्वायरी नहीं करेंगे। पुलिस इंक्वायरी करती है और इंक्वायरी भी कैसे करती है, सिर्फ सर एक ही पक्ष की, वो उसको पूछती है जो कॉलेज के प्रिंसिपल है, जो वो कहती है वो भर के सबूत जो भी लिखकर न्यूज़पेपर में भी छपवा देते हैं और कोर्ट में भी जमा कर देते हैं, मेरे से कुछ नहीं पूछते। तो आप सोचिए पुलिस कैसे बिकती है और कैसे झूठा रोल प्ले करती है जब भी SC ST के मुकदमे आए। तो मुझे ये लगता है कि इस समय जो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी चाहूंगी कि लोगों को बताना कि हमारा कमीशन से हमें बहुत उम्मीद है सर। कमीशन में चाहे वो किसी भी सरकार का बंदा बैठा हो, लेकिन कमीशन जो है वो हमारे लिए है और निष्पक्ष तरीके से उसको काम करना चाहिए। अब कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि केस को टेकअप करे, जो कि कमीशन ने मेरे कहने के बावजूद, जब मैंने कहा फाइल खुलवाई, नए सिरे से चिट्ठी भेज दी। आप सुनिएगा सर ये प्रोसेस, नए सिरे से चिट्ठी भेजी जिसमें DCP को चिट्ठी भेजी, DM को चिट्ठी भेजी, वाइस चांसलर को चिट्ठी भेजी कि 5 दिन के अंदर रिप्लाई करो कि आपने FIR रजिस्टर क्यों नहीं की, और अगर करी है तो कितनों को गिरफ्तार किया है, कितनों को समन किया है आपने, और आपने विक्टिम को क्या मुआवजा दिया है। इसकी कॉपी सर मेरे पास है। और सर फिर भी देखिए वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी का सर
कोई रिप्लाई नहीं करता है कमीशन को 5 दिन के अंदर, डीएम कोई रिप्लाई नहीं करता है, रजिस्ट्रार कोई रिप्लाई नहीं करता, तो रिप्लाई करती है जो डीसीपी है, डिप्टी डीसीपी है जो, वो रिप्लाई करती है, और एज इट इज वही रिप्लाई करती है जो एसएचओ ने किया है। और सर इतनी उस रिप्लाई में भी जो उन्होंने कमीशन में किया है, इतने फ्लॉज हैं उस रिप्लाई के अंदर, इतना गलत वो रिप्लाई है, सेम वही चीज वो रिपीट करते हैं कि मैं सेम मुद्दा हाईकोर्ट में भी हार चुकी हूं, जबकि सर अभी तक ये मुद्दा हाईकोर्ट में गया भी नहीं है। वो ये लिख कर देते हैं कमीशन को कि हाईकोर्ट में मुद्दा हार चुकी हूं, मैं पार्लियामेंट कमेटी से हार चुकी हूं। सोचिए खेल समझिए, पुलिस कह रही है कि एससी कमीशन ने संज्ञान नहीं लिया, पार्लियामेंट्री कमीशन बोर्ड ने संज्ञान नहीं लिया, और पुलिस फिर कह रही है कोर्ट को, कमीशन को बता रही है कि कोर्ट हाई कोर्ट से हार चुकी है। मतलब कितना बड़ा झूठ है अगर ये ऋतु सही कह रही है तो। ऋतु, डॉक्टर ऋतु, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कहाँ पढ़ा रही थी? साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, मैं दौलत राम कॉलेज में साइकोलॉजी विभाग में पढ़ा रही तो आप इस लड़ाई को लड़ेंगे? जी मैं सर अंत तक लड़ूंगी इस लड़ाई को, और इस लड़ाई में ना ही पुलिस बचेगी, और इसके अंदर प्रिंसिपल के साथ साथ जितने भी लोग हैं सर, सबके सब भागीदारी जो इसमें है, जितने भी लेवल तक मैं जहां तक जा सकती हूँ सर जाऊंगी, क्योंकि सर ये लड़ाई ना मेरे आत्मसम्मान की, मेरे समाज के स्वाभिमान की लड़ाई है सर। मैं ना ही समाज का सर झुकने दूंगी, ना ही सर मैं अपना सर झुकने दूंगी, क्योंकि मेरा सिंपल सा फंडा है सर, जिस समाज से हम आते हैं ना सर, रोहित वेमुला की अगर आपको आखिरी शब्द याद होंगे या मेरे समाज ने देखे होंगे तो उन्होंने अपनी चिट्ठी में भी यही कहा था कि आपको एज एन, आपकी जो आइडेंटिटी है, आपको आपकी आइडेंटिटी से या आप क्या हैं उससे देखा नहीं जाएगा, या आपके दिमाग में क्या है, सॉरी आपके दिमाग के अंदर क्या, आपके माइंड के अंदर क्या है, आपको उससे नहीं देखा जाएगा। आपकी जो इमीडिएट आइडेंटिटी है, जो बैगेज है, आपको उससे देखा जाएगा। आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है कि अच्छा ये जो, अच्छा ओके किस कास्ट से आते हैं, दलित हैं, अच्छा दिमाग ही नहीं होगा, अच्छा इन लोगों को तो पढ़ाना ही नहीं आता होगा, बात ही नहीं करना आती होगी, अंग्रेजी नहीं अच्छी बोलनी आती होगी। लेकिन सर अगर आप इस स्टीरियोटाइप को जब तोड़ते हैं ना, अगर आप उनके उस स्टीरियोटाइप में फिट नहीं होते, और अगर उनको आश्चर्य लगता है अच्छा दलित ऐसे भी हो सकते हैं, दलितों के मुंह में जुबान भी हो सकती है, अच्छा इतना अच्छा कपड़ा पहनते, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो सर हम लोग उनके लिए थ्रेट बन जाते हैं। और सर जब वो उनको दिखता है कि हमारे साथ एक वो आंदोलन में आप लगातार, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे रोस्टर हो, SC/ST एक्ट हो, इन तमाम आप लगातार वोकल हैं, और प्रोफेसर थी, पढ़ाती थी, इस वजह से भी निशाना बनाया गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यही चीज थी सर, इस वजह से भी निशाना बनाया गया। ये जो प्रिंसिपल है इस कॉलेज की, जगह जगह जाकर ये गाना गाती हैं, जो मेरे पास रिपोर्ट आई है कि मैं सरकार के खिलाफ, मैं सरकार नहीं, मैं मोदी जी के खिलाफ बोलती हूँ, और मैं बहुत दलित राइट्स की एडवोकेसी करती हूँ, तो उनको इस चीज से बहुत आपत्ति है। मैं उनसे भी ये चीज पूछना चाहूंगी, मोदी जी है ना, मोदी जी देश नहीं है, वो किसी पार्टी के एक इंसान है और देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, विच मीन्स प्रधान सेवक, जिनकी जिम्मेदारियां हैं। उस जगह पे चाहे राहुल गांधी हो, उस जगह पे चाहे अखिलेश हो, मायावती जी हो, अगर जो हमारे हितों के लिए काम नहीं करेगा तो सर हम सबसे सवाल करेंगे। और क्यों ना सवाल करें, मतलब हमें जो हमारे संविधान ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो इतना खूबसूरत संविधान इस देश को दिया, जिसने हमारे मुंह में जुबान दी, वरना सिर्फ जानवर क्या, मतलब किसी जानवर से भी बदतर हालात में हम लोगों के जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो जिए हैं। अगर हम लोग पढ़े हैं, समझे हैं, तो सवाल कर रहे हैं, तो इनको दिक्कत तो सर उस दलित से, और आप लड़ती रहेंगी? जी बिल्कुल लड़ती रहूंगी सर, एंड तक। आप समाज से क्या अपील करें? समाज से सर मैं यही अपील करती हूँ कि बार बार मैं ये कहती हूँ, जब जीते जी कोई कहता है कि मैं जातिगत भेदभाव का शिकार हूं, तो उसका साथ दें, उसके साथ खड़े रहें। ऐसा ना हो कि सर जब भी वो इंसान, इतनी प्रताड़ना, इतना शोषण जब उसका हो रहा है, जब वो हार मान लेता है, और वो जब अपनी जिंदगी से हार मान के जिंदगी को खो देता है, फिर उसके लिए कैंडल मार्च जलाना, मोमबत्ती जलाना, प्रोटेस्ट करना, सर वो फिर एक सिंबॉलिक रह जाता है। आप समाज से ये भी अपील करती हूँ, हम लोग बहुत ग्रुप्स में बटे हुए हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हम लोगों की, लेकिन जब कॉमन मुद्दा आता है ना सर, तो हम लोग दलाली में इतने मसरूफ हो जाते हैं ना कि हम लोग भूल जाते हैं समाज का युवा जो है बढ़ रहा है, उसका दर्द क्या है, उसकी चीजें क्या है। क्योंकि सर जो निजीकरण की व्यवस्था चल रही है ना, हमारे समाज के लोग रिजर्वेशन बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हमारे समाज के बच्चे पढ़ते हैं, सपना देखते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी। सर जब पूंजीवाद इस तरीके से, ये जो निजीकरण हो रहा है, ये इस तरीके से फैल रहा है, जब सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा, यूनिवर्सिटी नहीं बचेगा, अगर कॉलेजेस नहीं बचेंगे, फीसें इतनी महंगी होती थी, तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रिजर्वेशन बचेगा, जब सब चीजें प्राइवेट हो जाएगी। सर अभी नई जो डेथ नोटिस जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए आया, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें सर क्या है, उसमें सर रोस्टर की लड़ाई मुझे नहीं पता कितने लोग समझ पाए, लेकिन गांव गांव तक ये संदेश गया था। सर जो 13 पॉइंट रोस्टर हम लोगों के लिए एक डेथ नोटिस लाया गया था, SC/ST
का बच्चा कभी सोच ही नहीं सकता था दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी जगह पे, क्या किसी छोटी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाने का या पढ़ने का भी। सर आपकी सीट ही नहीं आती। सेम गोज सर, हम लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं, बच्चे अगर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सर वी डोंट वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, वी डोंट वांट कि आप हमें सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनाकर दो, हम चाहते हैं हमें शिक्षा का अधिकार दो। हम उस जगह पे जहां पे स्वर्ण का बच्चा, जहां पे भिन्न भिन्न जातियों का बच्चा जो अपने आप को ऊंची जाति का कहता है और जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, जिसका सामाजिक बहिष्कार कभी नहीं हुआ, उसका बच्चा बैठता है उस जगह। हमारा भी बच्चा, जिस बच्चे की माँ बाप शिविर में उतरते हैं, उसका बच्चा भी साथ बैठ के अधिकार से पढ़े। और सर आपने ये देखा होगा, हमारे बच्चे बहुत मेहनती है, हमारा समाज बहुत मेहनती है। आपने वो भी देखा होगा सर, अगर आप मांस देते हैं तो वो चमड़ा बना देते हैं, आज आप उसकी लेदर पैंट जैकेट बूट पहनते हैं। हमारा समाज मेहनत कश है। उस समाज का बच्चा अगर आप उसको अधिकार देंगे ना सर, वो बहुत कुछ कर दिखाएगा। लेकिन ये लोग, ये सरकार की, अब आप बताएं मुझे सर, आवाज नहीं उठाएं मोदी जी के खिलाफ या जो इनकी सरकार की नीति कर रही है, तो हम क्या करें जब आप हमारे बेसिक जो चीजें हैं उन्हीं को पूंजीवाद मतलब प्राइवेटाइज करके सारा इंस्टीट्यूशंस को बर्बादी ला दोगे, तो विच मींस आप चाहते हो हम सिस्टम में ना। जब आप पढ़ेंगे तभी इनसे लड़ेंगे। बहुजन पढ़ते हैं तभी लड़ते हैं। बाबा साहब पढ़े तो लड़े। डॉक्टर रितु पढ़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर बनी तो लड़ रही थी। शिकार भी होना पड़ेगा, लड़ाई लंबी है, लेकिन आपका कर्तव्य, मैं फिर कह रहा हूं, वो चाहते हैं कि आप सब्जी बेचे, ठेला चलाएं, मजदूर रहें, मजबूर रहें, लाचार रहें, बेबस रहें, उनके सामने गिड़गिड़ाएं। वो नहीं चाहते हैं कि आपके तन पर कपड़ा हो, आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी में हो। आपको तय करना है कि क्या आप ऐसे लोग के साथ खड़ा होंगे या जलालत की जिंदगी आपको पसंद है। मुझे लगता है कि मैंने इज्जत की मौत चुनी है, डॉक्टर रितु ने इज्जत से लड़ना चुना है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के बहुजनों को ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो आपकी आने वाली नस्लें लाचार, बेबस और मजबूर होंगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि जहां कहीं भी जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई भेदभाव होगा, हम आपको खबर दिखाते रहेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।